चंद घंटे बाद मिलेगा देश को इकोनॉमी का बूस्टर। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। बस चंद कदम दूर है महंगाई बेरोजगारी भगाने वाली वैक्सीन। रायसीना हिल पर मौजूद सत्ता का सबसे अहम केंद्र नॉर्थ ब्लॉक, जहां वित्त मंत्रालय में 2021-22 के रोड मैप का पूरा खाका करीब करीब खींचा जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के संपर्क में हैं। रोजी रोजगार बढ़ाने और महंगाई पर लगाम लगाने वाले इस बूस्टर बजट की एक एक बारीकियों पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल है कि चंद घंटों बाद देश के सामने जो नया बजट पेश होने वाला है वो कैसा होगा। क्या इससे कोरोना की मार झेल चुकी देश की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ेगी? जिन लोगों ने कोरोना काल में नौकरियां गंवाई हैं, उन्हें दोबारा रोजगार मिलने जा रहा है? और क्या देश के हेल्थ सेक्टर को अब कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए नए सिरे से तैयार किया जाएगा? इन बातों के संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र के पहले ही दिन दे दिए हैं। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देश के अर्थशास्त्री पीएम मोदी का इशारा भली भांति समझ चुके हैं। इशारा इस ओर है कि इस बार का बजट आम लोगों की जेब भरने वाला हो सकता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का जैसा बूस्टर डोज देने की तैयारी हो रही है, कुछ वैसा ही बूस्टर डोज आर्थिक मोर्चे के लिए तैयार हो चुका है। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। सबसे पहले ये समझिए कि सोमवार को जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें किन किन सेक्टर्स को बूस्टर देने की तैयारी है। सबसे ज्यादा जोर नौकरियों पर होगा। नौकरियां बढ़ाने के लिए बूस्टर बजट का ऐलान हो सकता है। इसके बाद बारी हेल्थ सेक्टर की होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट का बड़ा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार अगले 10 साल का प्लान पेश कर सकती है। कोरोना महामारी ने देश के हेल्थ सेक्टर को एक नए सिरे से रिवाइव करने का अवसर दिया है। सरकार ने एमबीबीएस की 50,000 नई सीटों को जोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया। अब बारी है आपदा को अवसर में बदलने की, जिसकी बात प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं।
कोरोना काल में सबसे ज्यादा दबाव स्वास्थ्य क्षेत्र पर रहा, लिहाजा हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार देश के कई बड़े शहरों को नए एम्स बनाने का प्लान बना चुकी है। बजट में इसके लिए 80,000 करोड़ के भारी भरकम रकम का ऐलान हो सकता है। अभी जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ है, जिससे कि हम गुजर रहे हैं, इसने हमको ये तो सिखा दिया कि हमें अपनी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए कि अभी तक हमारे देश में टोटल जीडीपी का करीब 1 या 1.5% ही सिर्फ चिकित्सा मेडिकल सर्विसेज पे खर्च किया जाता है, जो बहुत ही कम है। इसी वजह से हम लोग कई बार इन बीमारियों से जूझते रह जाते हैं और नई नई चीज़ें हम लोग कर नहीं पाते हैं। अगर ये टोटल जीडीपी का करीब 3-4% या 5% तक अगर बजट में दे दिया जाता है तो चिकित्सा सेवाओं पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। इससे लोगों तक, आम जनता तक भी चिकित्सा सेवा पहुंचेगी। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार की स्कीम पर निवेश से लोगों को फायदा देने पर जोर रह सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी हेल्थ इंफ्रा पर खासा जोर रहने वाला है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है और 30 जनवरी 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा चुके हैं। बूस्टर बजट में योजना को और व्यापक बनाने पर जोर हो सकता है। आयुष्मान योजना जो है एक बहुत अच्छी योजना है। मुझे लगता है कि इस बजट में इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, आम लोगों तक पहुंचाने का प्रावधान रहेगा। सरकार डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई प्रावधान ऐसा करेगी जिससे कि ये योजना आम लोगों तक पहुंचेगी। अगर ये योजना कामयाब रहती है, जैसा कि अभी तक ये कामयाब है, जितने भी लोगों को ये योजना मिलती है आयुष्मान योजना, वो बहुत कामयाब है। आगे अगर ये बढ़ती है तो इलाज डेफिनेटली जो आम जनता है उस तक इलाज पहुंचेगा और इलाज का बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। साल 2020 में कोरोना ने ऐसी चोट की कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों मजदूर घर लौटने के लिए मजबूर हुए, दुकानें बंद रहीं। अब इस बूस्टर बजट के जरिए रोजगार पैदा करने और बेरोजगारी पर हथौड़ा चलाने की एक बड़ी तैयारी की गई है। देश के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि संकट को देखते हुए सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा। सर्वे में प्राचीन राजा महाराजाओं के काल का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जैसे सूखे, अकाल जैसी आपदा के दौरान राजा महाराजा लोगों को रोजगार देने के लिए महल किले बनवाते थे, ठीक उसी तरह के उपाय मौजूदा वक्त में भी करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे नौकरियों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी और नौकरियां बढ़ेंगी तो देश की जीडीपी रॉकेट की रफ्तार से बूम पकड़ेगी। इसे ऐसे समझिए, वर्ल्ड बैंक समेत तमाम एजेंसियों ने 2020 के लिए भारत का ग्रोथ -7 से ज्यादा अनुमानित किया है, लेकिन मौजूदा वर्ष यानी 2021 में इसके 11% से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने की जो बात कही थी, वो मौका अब सामने है। ये मौका नई नौकरियों को बढ़ाएगा, नए रोजगार का सृजन करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये मुमकिन होगा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब सरकार क्या करने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके मन में भी मंथन चलता होगा, कुछ सवाल भी होंगे और ये बहुत स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक प्रमुख प्रायोरिटी है। पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना का काल भारत के लिए भी आपदा का काल रहा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान ने उसी आपदा को देखते ही देखते अवसर में तब्दील कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पीपीई किट है। महामारी की शुरुआत में पीपीई किट हिंदुस्तान में न के बराबर बनाई जाती थी, लेकिन आज पीपीई किट बनाने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब बदलाव ये आ गया है कि भारत में रोज 6 लाख पीपीई किट बनने लगी है।
इस काम में 100 से भी ज्यादा निर्माता लगातार अपने उत्पादन में लगे हैं। योजना यह है कि अब हर महीने 60 लाख पीपीई किट का निर्यात किया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ही अब भारत में रोजाना करीब 1000 वेंटिलेटर्स का भी निर्माण हो रहा है। मतलब पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता का जो अभियान शुरू किया था वो जमीन पर असरदार साबित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब स्वदेशी वैक्सीन के जरिए कोरोना को मात दे रहा है। देश बदलाव की ओर है और अब बारी है इकोनॉमी के बूस्टर बजट की, जिसमें सबसे ज्यादा जोर वोकल फॉर लोकल पर रहने वाला है। बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने। हर कोई वोकल बने लोकल के लिए। दिवाली बनाएं लोकल के साथ। आप देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। कोरोना काल के बाद आम आदमी की खाली पड़ी जेबों पर भी पूरा ध्यान देने की तैयारी है। पिछले वित्त वर्ष में 5 लाख तक की आय पर टैक्स को शून्य किया गया था। अब बारी कुछ और कटौतियों की है। साथियों, आज देश में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 0 है। इसका बहुत बड़ा लाभ निम्न मध्यम वर्ग के हमारे आज के नौजवानों को मिल रहा है। इस वर्ष बजट में इनकम टैक्स का जो नया विकल्प दिया गया है वो और भी सरल है और टैक्स पेयर को अनावश्यक तनाव और खर्च से बचाता है। इसी तरह विकास की गति तेज करने के लिए भारत को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती की गई। देश बदल रहा है। बड़े बड़े हाईवेज, फ्लाईओवर, गगनचुंबी इमारतें, वाटरवेज, हवाई यात्रा से लेकर आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन का सपना भी पूरा करना है। ऐसे में बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों के लिए सरकार अफोर्डेबल होम यानी सस्ती कीमतों पर घरों को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकती है। कोरोना महामारी के बीच चीन से बढ़े तनाव के बाद इस बार रक्षा बजट में कुछ अहम होने वाला है। पिछली बार रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कुल रक्षा बजट का 15% था। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ दोहरी चुनौती को देखते हुए इस बार के रक्षा बजट में कुछ और दिखाई दे सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि सीडीएस बना है, उसके बाद अभी थिएटर कमांड्स बनने वाले हैं, उसके अंदर मैरीटाइम थिएटर कमांड बनेगा, सारी नेवी उसके नीचे आ जाएगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। पर बजट को आपने, और आज की डेट में नेवी का जो कैपिटल बजट है फिर भी ऑलमोस्ट 5.6% ऑफ द फुल डिफेंस बजट है। अगर आप यूएसए का देखें, किसी भी एडवांस कंट्री का देखें, तो नेवी का जो कैपिटल बजट है ऑलमोस्ट एज मच एज आर्मी। और इस डिफेंस कमेटी ने कहा है कि आप जो अपनी अमाउंट्स हैं 1/3 तो लिखिए विंटेज चल जाता है, 1/3 करंट, 1/3 मॉडर्न होनी चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट। भारत ने फ्रांस के साथ कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, जिसमें से अब तक कुल 11 राफेल हिंदुस्तान की जमीन पर उतर चुके हैं। अगले साल अप्रैल तक 21 और राफेल विमान हिंदुस्तान को मिल जाएंगे, जिसके बाद हिंदुस्तानी सरजमीन पर दुश्मन आंख दिखाने की भी हिमाकत नहीं कर पाएंगे। इसके
अलावा स्वदेशी तेजस मार्क 2 के भी अगले साल आने की उम्मीद है। न्यूज़ नेशन।